कराची के इलाका जेल चुरंगी में सुपर स्टोर में लगी आग 24 घंटे बाद भी बेकाबू। सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। चीफ फायर ऑफिसर बोले रास्ते तंग होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आईं। आतिशज़दगी से मुतासर इमारत का मकीन टूट गया। मकीन कहते हैं कि उम्र भर की जमा पूंजी थी, अब हमारा क्या होगा। हुकूमत से अपील है कि हमारी रिहाइश का इंतज़ाम करे। इमारत को बनाने से पहले कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जाता। मकीनों ने सवालात उठा दिए। कराची के इलाका जेल चुरंगी में इमारत में आतिशज़दगी की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जेल चुरंगी को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एतराफ़ के सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और अहमद अजहर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने अगली समाअत तक गिरफ्तारी से रोक दिया। केसेस की तफसीलात भी मांग ली। इस मौका पर रहनुमाओं का कहना था सियासी बुनियाद पर केसेस बनाए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि किसी ओहदे के बगैर भी अवामी खिदमत कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि दरखास्तें सब लेकर आते हैं मगर किसी को कानून का पता नहीं है। ओवरसीज़ के वोट देने का हक़ का मामला बहुत पेचीदा है। अमेरिका की 13 रियासतें भी ओवरसीज़ मुकीम को भी वोट का हक़ नहीं देती। वोट के तरीक़ेकार का तयन करना अदालत का काम नहीं, इदारों का काम है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को दुश्मनों से बहुत ख़तरा है। अब फैसला ना किया गया तो तबाही की तरफ हम चले जाएंगे। अमेरिका, इसराइल और भारत का आपस में गठजोड़ है। पीटीआई के रहनुमा फरक हबीब ने कहा कौन किस के लिए काम कर रहा है और किसके एजेंडे पर काम कर रहा है सबको मालूम है, ये ढकी छुपी बात नहीं। इमरान खान आज शांगला में जलसे आम से खिताब करेंगे। पेशावर में क़याम की वजह भी बता दी। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत बनी गाला को सील करके नज़र बंद करना चाहती थी। अगर मुझे नज़र बंद कर दिया जाता तो कारकुनों का जज्बा कम हो जाता। मार्च में मैं खुद ना होता तो कारकुनों का जोश और जज्बा कम पड़ जाता।